उम्मीद की किरण कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन निराशा से बहुत ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए स्टडी ब्लॉग में। आज मेरी सुबह की शुरुआत थोड़ी लेट हुई थी, तो सर में पेन हो रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। लेकिन सुबह अलार्म बजा, उठी नहीं उठ पाई, फिर थोड़ी देर बैठी रही ऐसे ही, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी, सर में दर्द हो रहा था। तो फिर स्टडी तो नहीं की, क्योंकि प्रॉपर कोई स्टडी तो तब हो पाती है जब अपना सर वगैरह हेल्थ अपनी ठीक हो। जब सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो नहीं हुई थी। फिर सोचा कि चलो ठीक है, लाइव चला लेते हैं, थोड़ी बहुत तो स्टडी होगी, क्योंकि वैसे भी बैठी हुई थी, मुझे नींद आ नहीं रही थी। तो फिर मैंने उसमें फिर थोड़ा हिंदी का अपना जो मुहावरे और जो थी रिवाइज करने के, उनको थोड़ा पढ़ती रही। अपनी लाइव चला के रखी हुई थी, वो भी फुल टाइम नहीं चलाई थी मैंने, 1 आवर तक थोड़ी चलाई। और उसके बाद में अपना बंद करके घर के काम किए, क्योंकि समझ में आ गया था कि रात से दर्द शुरू हुआ, सुबह तक ख़त्म नहीं हुआ, तो बिना पेन किलर के तो ठीक होगा नहीं। तो बस यही ठीक समझा कि स्टडी भी नहीं हो पा रही है, फिर टाइम वेस्ट क्यों करना है, घर के कामों को फिनिश किया जाए और अपने पेन किलर खाया जाए, अपनी स्टडी फिर दोबारा से कंटिन्यू की जाए, क्योंकि अपना टास्क है उसे कंप्लीट करना है। क्योंकि और कोई तो कुछ करके देगा नहीं, करना सब कुछ हमें ही मैनेज है। ना तो मैं सर दर्द लेके बैठ सकती हूँ, ना ही घर के कामों को किसी और के भरोसे छोड़ सकती हूँ। तो फिर घर के काम फिनिश किए, जैसे तैसे नाश्ता करके फिर अपने पेन किलर लिया। पेन किलर लेने के बाद में थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद, क्योंकि मैंने आज ऐसे ही पेन किलर लिया था, साफ सफाई करके, नाश्ता नहाया धोया नहीं था, क्योंकि दर्द बहुत हो रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था। बस जितना हो सका उतना काम किया, और काम करने के बाद फिर अपना पेन किलर लिया। फिर जब थोड़ा रिलैक्स हुआ, तब फिर दोबारा से घर के काम स्टार्ट किए, क्योंकि अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो ना तो घर के काम ठीक से होते हैं, ना स्टडी ठीक से होती है। फिर उठकर घर के सारे काम फटाफट मैनेज किए, नहाना धोना, बच्चों को तैयार करना, सब कुछ, झाड़ू पोछा भी सब कुछ करने के खुद ही करती हूँ, तो सभी कुछ काम करके फटाफट फिनिश करके मैं 11 बजे तक फ्री हो गई थी। 11 बजे फ्री हुई, फिर अपना खाना बनाया, खाना बना के फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। फिर सोचा कि अभी दिन में रेस्ट भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लेटी थी मैं थोड़ी देर, लेकिन नींद आई नहीं दिन में भी मुझे। जब मेरे को दर्द होता है सर में, तो मुझे जल्दी फिर नींद आती भी नहीं है। तो नींद नहीं आई, तो फिर सोचा कि छोड़ो, क्या करना है, टाइम वेस्ट करके थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से वैसे ही टाइम वेस्ट हो गया है, स्टडी नहीं हो पाई है। तो फिर कंटिन्यूस अपनी स्टडी में किया, अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया। तो मैंने उसमें यूपी स्पेशल से पहले स्टार्ट किया, यूपी स्पेशल पढ़ाई करी। उसकी जो अपना रखा था टास्क, 3 दिन का रखा है, तो उसमें अभी देखती हूँ शायद कल तक कंप्लीट हो। लगता नहीं है कि इस बार कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में जितनी प्रोडक्टिव स्टडी होती है मेरी, दिन में उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, क्योंकि बच्चे बार बार डिस्टर्ब करते हैं, कभी शैतानी करते हैं, कभी दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो उतना प्रोडक्टिव अपना जो होता है आउटपुट निकलता नहीं है। कि स्टडी हम 4 पन्ने पढ़े, तो 4 पन्ने में कितना हमारे माइंड में जा रहा है, कंपेयर टू मॉर्निंग। मॉर्निंग में बहुत अच्छा होता है, हम जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से 100% जाता है दिमाग में, और ठीक लगता है, सेटिस्फिकेशन मिलता है उससे हमको। लेकिन मुझे दिन में वो नहीं मिल पाता है। तो स्टडी तो की मैंने, अपने टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश की, और मोस्टली मतलब जितने दोपहर तक होने चाहिए उनको कंप्लीट कर लिया। लेकिन वही चीज़ थी कि सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद भी वो सेटिस्फिकेशन नहीं मिला, क्योंकि दिन में बच्चे डिस्टर्ब करते रहते हैं, जो मॉर्निंग में मिलता है। इसलिए मैं अपने आप को हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि मॉर्निंग की स्टडी ही बेस्ट स्टडी होती है, सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में स्टडी करने के लिए। तो हम एस्पिरेंट हो या जो भी हो, हमारी लाइफ में एक ही चीज़ होती है कि उठो, फिर अपना संघर्ष करो और अपने लिए एक नया टारगेट सेट कर लो। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में हर दिन चलती ही रहती हैं। बस ये है कि हाँ, कभी हमने जो टारगेट बनाया है वो कंप्लीट हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन अगर हम हिम्मत हार गए तो फिर कभी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे तो सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें हिम्मत बनाए रखनी है। और सबसे चीज़ ये है कि खुद को खुश रखना है, क्योंकि अगर हम खुद को खुश रखेंगे, खुद खुश रहेंगे, तो फिर हमें थोड़ा मोटिवेशन खुद को उससे मिलता है। अगर हम एक चीज़ को सोच के कि जैसे मेरे पेन हुआ, तो मैं उसी बात को सोच के बैठी रहती, तो फिर मैं नेक्स्ट काम भी नहीं कर पाती, शायद अपने घर के कामों को मैनेज भी नहीं कर पाती, कि मेरे घर के काम मुझे मैनेज करने हैं, बच्चे भी देखने हैं, सब कुछ करना है। तो बस ये है कि पेन किलर लिया, थोड़ा रेस्ट किया, और अपने उठ के घर के कामों में लग गए। तो मैंने अपने थोड़े बहुत टास्क भी कंप्लीट कर लिए, भले ही वो 100% कंप्लीट नहीं हो पाए, क्योंकि जितना अच्छा प्रोडक्टिव मॉर्निंग में स्टडी होती है उतनी दिन में तो नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ ही बेटर है, क्योंकि हर दिन अगर हम कोशिश करेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी।
अगर हम बीच बीच छोड़ देंगे तो फिर वो बात नहीं आती है स्टडी में। स्टडी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जर्नी है, इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम 10 घंटे पढ़ लें और नेक्स्ट डे हम बिल्कुल ना पढ़े तो फिर उससे कुछ होगा, या नेक्स्ट डे में कोई प्रॉब्लम हुई तो उससे हमने वो छोड़ दिया। तो अभी मेरे आज के टास्क अगर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो अभी दिन बाकी हैं, देखते हैं, आज नहीं तो कब पूरे होंगे, ज़रूर होंगे। अगर इस टास्क में नहीं हुए तो नेक्स्ट फिर छोटा रखूँगी, लेकिन वही है कि कंप्लीट करते चलेंगे। लेकिन होप करती हूँ कि ज़रूर कंप्लीट मैं कर लूँगी अपने सारे टास्क को। अगर हम हमेशा खुद को खुश रखेंगे, मोटिवेट रखेंगे, डिमोटिवेशन को अपने आसपास भटकने भी नहीं देंगे, तो हमारे लाइफ में संघर्ष है तो आगे सामने सफलता भी हमें ज़रूर खड़ी हुई मिलेगी। अगर हम संघर्ष ही नहीं करेंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी? तो वही है कि अपने बुरे टाइम से या फिर अपने इस जो रुकावटें बीच में आ रही हैं इनसे घबराना नहीं है, डिमोटिवेशन नहीं करना, खुद को डिमोटिवेट होने नहीं देना है। बस छोटी छोटी चीज़ें ऐसे करते रहिए अपनी लाइफ में जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आप खुश रहें। खुश रहेंगे तो अपने टारगेट्स भी कंप्लीट कर पाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर पाएंगे और सब कुछ अच्छे होगा। लाइफ में संघर्ष है तो ही हमें सफलता मिलेगी। जिनके तो खुद को डिमोटिवेट ना होने दें, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।